9% गिराव ओवरऑल जो केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें नोट किया गया है और ऑन एन एवरेज देश में 42,000 के करीब केसेस डेली बेस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, 2 जून तक घटते घटते वह 262 जिले रह गए और अगर हम 7 जुलाई वाले हफ्ते में देखें तो वह संख्या घटकर अब 86 जिले रह गए हैं, यानी कि एक रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ 445 डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले अधिक केस रिपोर्ट कर रहे थे वहां पर केसेस में एक डेफिनेट कमी नोट की गई है। इसी के साथ ही while this being appear to be right news in terms of management, we also realize कि हमारे देश में 90 जिले ऐसे हैं जहां पर से देश के 80% केसेस आ रहे हैं, जिससे यह पता लगता है कि जो एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड ज्योग्राफी में अब केसेस का स्प्रेड नोट किया जा रहा है और जरूरी है कि वहां पर हम फोकस्ड अटेंशन के थ्रू इंटेंसिव कंटेनमेंट पर कार्य करें, जिसमें मुख्यतः हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे महाराष्ट्र के 15 जिले, केरला के 14 जिले, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और मणिपुर में 2 से अधिक जिले ऐसे हैं जो कि देश के अधिकतम केसों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने लाना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो आज पाते हैं कि देश में 53% केसेस, अगर हम देखें यानी कि आधे से अधिक केसेस प्राइमरली 2 स्टेट से आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र एक है, दूसरी केरला है। तो अगर आप देखें कि पिछले एक हफ्ते के कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में देश में जितने केसेस रिपोर्ट हुए उसके 21% केसेस महाराष्ट्र से आए हैं और 32% केसेस केरला से रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ एक और कॉज ऑफ कंसर्न जो हम लोगों को सबमिट करना चाहेंगे, अगर आप देखें कि जहाँ एक स्थाई पर 3 जुलाई को महाराष्ट्र में 8,700 के करीब केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 6,700 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद से पिछले 3 दिनों से भी उसमें एक वृद्धि नोट की जा रही है। साथ ही अगर हम केरला में देखें तो जहां हम 2 जुलाई के समय पर 12,800 के करीब केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट करते हुए देखते थे, वह घटते घटते 8,000 केसेस तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर करीब 14,000 और 15,000 केस प्रतिदिन के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे एफर्ट्स हैं कि स्टेट के साथ मिलकर इंटेंसिव कंटेनमेंट के थ्रू यहाँ पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि हम सबको अवगत है, एक स्थाई पर जब देश में केसेस बढ़ने शुरू हुए तो हमने एफर्ट किए कि हमने उसी अनुपात में टेस्टिंग को बढ़ाएं और जब 30 अप्रैल से 6 मई वाले हफ्ते में देश में हाईएस्ट पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ 21.6% नोट की गई, तब देश में 18 लाख से अधिक टेस्ट प्रति रोज उस अनुपात में हम कर रहे थे। और अब जब जैसे कि केसेस में पॉजिटिविटी में कमी नोट की जा रही है, तब भी उसी अनुपात से, उसी श्रद्धा के साथ हम लोग टेस्टिंग पर भी अपना फोकस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाए हुए हैं। और अगर हम देखें कि अब ओवरऑल एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में देश में 21.6% से घटकर 2.6% रह गई है और अगर हम पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी देखें तो इट इज एज लो एज 2.42%। While this is the broader picture, we would also like to highlight कि हमारे फील्ड स्थाई पर किए हुए एफर्ट्स के द्वारा जहां देश में 37,000 के करीब 37 लाख के करीब केस जो थे एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 4.58 लाख के करीब रह गए हैं और साथ ही रिकवरी रेट में भी एक विजिबल वृद्धि नोट की गई है। 82.8% से बढ़ते बढ़ते अब हम 97.2% ओवरऑल रिकवरी रेट देश में नोट कर रहे हैं। साथ ही जरूरी है कि हम समझें, आइडेंटिफाई करें वह एरियाज जहां पर कि अभी भी सैंपल पॉजिटिविटी या केस पॉजिटिविटी अधिक है, विच इंडिकेट्स कि यहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा है। उसके संदर्भ में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अभी भी देश में 66 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी वीक एंडिंग 8 जुलाई पर हम नोट करते हैं, जिसमें मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट की हमारी सारी स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड हैं और साथ ही और दूसरी स्टेट्स को अगर हम देखें तो पाते हैं राजस्थान में इसी तरह 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साथ ही केरला में 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उड़ीसा में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं
और कुछ अन्य स्टेट है जहां पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। जरूरी है कि हम एफर्ट्स करें कि यहाँ पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, लोकलाइज क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और कंटेनमेंट का कार्य सुचारू रूप से इन प्रांतों में किया जाए। वैक्सीनेशन के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे, देश ने 36 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ डोजेज बीइंग गिवन टू पीपल कंप्लीट किया है। 36.9 करोड़ टोटल डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल डोजेज हम देखें तो 1.76 करोड़, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.74 करोड़, पीपल एजेड अबव 45 ईयर्स जो एक हमारा प्रायोरिटी एज ग्रुप है उसको 21.21 करोड़ और 18 से 44 वर्ष के लोगों को 11.19 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इसी के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑन एन एवरेज कैसे देश में एफर्ट्स करते हुए हम वैक्सीनेशन रेट को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। जहां जनवरी के माह में देश में ऑन एन एवरेज प्रति रोज 2.35 लाख वैक्सीन डोजेज दी जा रही थी, वह अप्रैल के माह तक बढ़ते बढ़ते करीब 30 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से हम दे रहे थे। मई के माह में इसमें कुछ कमी नोट की गई और रिवाइज गाइडलाइंस के तहत कार्य करते हुए हमने देखा कि जून के माह में अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख डोजेज प्रति रोज के हिसाब से देश में हम दे पा रहे हैं और जुलाई में अब तक देखें तो ऑन एन एवरेज 41.6 लाख डोजेज अभी देश में दी जा रही हैं। अगर हम देखें कि टोटल वैक्सीनेशन डोज एक माह में कितनी दी गई हैं तो हम पाते हैं कि अप्रैल में 8.99 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ डोजेज दी गई। इसी तरह से मई के महीने में 6.1 करोड़ डोजेज और जून में वह गति बढ़ते हुए 11.97 करोड़ डोजेज दी गई हैं। अगर हम देखें कि विद इन जून ऑल्सो, जबकि रिवाइज पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार जिसमें कि 75% डोजेज देश के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को फ्री दी जाती हैं, उस समय से हम देखें तो पाते हैं कि ऑन एन एवरेज देश में 5.26 करोड़ डोजेज 21 जून से 30 जून तक दी गई और अगर हम प्रति रोज का औसत देखें तो पाते हैं कि 52 लाख के करीब डोजेज प्रति रोज के हिसाब से उस समय में दी गई हैं। 1 to 7 जुलाई में भी अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.91 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। इसमें मुख्यतः अगर हम देखें कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप का क्या कवरेज है तो हम देखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज को जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें 87.5% लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है और साथ ही इसमें से सेकेंड डोज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी उसमें करीब 62.9% लोग कवर हो चुके हैं। फ्रंट लाइन वर्कर यानी कि म्युनिसिपल वर्कर्स, वह लोग जो हमारी कंटेनमेंट जोन और फील्ड फंक्शंस को देखते हैं, उसमें एलिजिबल पॉपुलेशन का 90.9% फर्स्ट डोज के द्वारा कवर हो चुका है और इस ही पॉपुलेशन को 50.4% लोगों को सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है। साथ ही 45 प्लस एज ग्रुप जो कि अगेन प्रायोरिटी एज ग्रुप है, उसमें फर्स्ट डोज में 46.5% और सेकेंड डोज में 14.0% लोगों को हम दे चुके हैं। साथ ही हमने जैसे कि 18 to 44 एज ग्रुप में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें अब तक एलिजिबल पॉपुलेशन का 17.8% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। यहाँ जब हम इस विषय में बात करते हैं कि देश में केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हमें यह सब फिर भी ध्यान रखना है, जैसे कि पिछले बार भी हमने इस मंच से चर्चा की थी कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें ताकि हम एक स्थाई पर सेकेंड वेव को पूरी तरह से क्लोज कर सकें। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करते तो हम देखें कि दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई और जहां सेकेंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से, कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि वायरस का बिहेवियर क्या है
और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थायी पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, हम आप लोगों की दृष्टि में यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकेंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। इसी तरह से इन देशों के साथ साथ अगर हम और देशों को भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पीक में सेकंड पीक से भी अधिक केसेस नोट किए गए हैं। जहां एक स्थाई पर 7,000 की पीक पिछले समय पर नोट की गई थी, अब वहां पर 9,000 से अधिक केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहां पर एक्सट्रीम स्टेप इन टर्म्स ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन भी उसको प्लान करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास के और देशों में देखें तो साउथ कोरिया में, जहां पर एक समय पर केसेस अच्छे तरीके से मैनेज हो गए थे, लेकिन जब केसेस में वृद्धि नोट की गई, जब वहां पर मल्टीपल पीक्स के स्थाई पर देखा गया कि जहां पर 1,000 केसेस एक समय पीक पर आते थे, अब दोबारा से वहां पर केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है और 900 के करीब केसेस प्रति रोज वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो उन्होंने मास्क से संबंधित रिलैक्सेशन इशू की थी, उसको फिर से उन्होंने बढ़ाया है, रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया है, और साथ ही जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहां पर रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने का कार्य कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है। नॉट ओनली साउथ कोरिया, हमारे पास के देश में अगर हम इंडोनेशिया में भी देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर भी एक डिस्टिंक्ट पीक, बहुत ही अधिक गति से बढ़ती हुई पीक नोट की जा रही है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे पाएंगे, जहां एक समय पर उनके यहां पर पीक 12,700 केसेस प्रति रोज के औसत से आ रही थी, इस समय वहां पर 28,000 के करीब केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे कि वहां के हेल्थ सिस्टम को एक एक्सेसिव स्ट्रेन का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय इस विषय में बात करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कल चर्चा की थी, उस बारे में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही दुखद परिस्थिति हो सकती है और हमारे अंदर इस विषय में भय की भावना पैदा होनी चाहिए। उन्होंने बल देकर कहा था कि हमारे कोविड योद्धाओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा संचालित इस पैंडेमिक के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर के साथ चल रही है। हमें अपने देश की आबादी की एक बड़ी संख्या में लगातार टीकाकरण करने का कार्य एक स्थाई पर हम कर रहे हैं। टेस्टिंग की मात्रा भी हम कंसिस्टेंटली हाई मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन इस समय में कोई भी लापरवाही या कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड-19 से चलती हुई इस हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाल की तुलना में, हाल के महीनों के कंपैरिजन में जरूर केसेस में संख्या में कमी आई है। उस स्थिति में लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन सभी को याद रखना है कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। अभी भी कई देशों में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और वायरस की म्यूटेशन को भी मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह हो, भय पैदा ना हो लेकिन लापरवाही भी ना हो, और बल्कि लोगों से अपील की जाए कि वह हर संभव सावधानी बरतें ताकि हम आने वाले समय भी इस महामारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस अपने आप को बचा सकें। इस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में की हुई अपील के संबंध में हम एक विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। वाइल एक स्थाई पर रेगुलेटरी एक्टिविटीज का एक रोल है, लेकिन शुरू से हमारी कोविड की लड़ाई समाज को साथ लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से करने वाली लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य है, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।
यह जरूरी है हम के समय पर जब भी बात करते हैं 3 विषयों पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते हैं। यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी, और साथ में हमने हमेशा कहा कि हम हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का पालन करें। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। इस विषय में हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहते हैं, प्रजा में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आज जरूरत है कि हम सोचें कि हमारे किस बिहेवियर से हम कितना कोविड सेफ रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी बिहेवियर कोविड सेफ बिहेवियर नहीं होता है, ना हम अपने आप को इन्फेक्ट करने का खतरा लेते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको भी इन्फेक्ट करने का, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे एल्डरली हैं, उनको इन्फेक्ट करने का खतरा बना रहता है। और ओवरऑल सामाजिक स्थाई पर लड़ने वाली इस कोविड की महामारी की लड़ाई में हम फिर से फेल हो सकते हैं। यह ध्यान हमें रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कोविड सेफ ना हो। धन्यवाद। डॉक्टर वी के पॉल जी। धन्यवाद, थैंक यू। 2 चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे जो बात लव अग्रवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। एक तो उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है